हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसे कि हमने एचटेट PYQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में हम जो कर रहे हैं वो 2023 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में 120 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए इज़ अ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 26 days। इन हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए जो है वो बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है। दैट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब ये है क्वेश्चन में आपको समझना है कि अगर बी किसी काम को अगर बी किसी काम को क्या मान लेते हैं हम, एक काम करता है यानी कि एक एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है, तो ए जो है उसका डबल करेगा। यानी कि सिंपल सा हमें जो 2 गुना अच्छा कारीगर बता रखा है, इसका मतलब ये हमें डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में। इनकी एफिशिएंसी दे रखी है कि अगर ए एक काम करता है तो बी उसका डबल करता है। अब देखो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 26 डेज़ में कर लेते हैं। अब हमें पता है कि ये टोटल जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 26 डेज़ में कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, देखो हमारे पास जो टोटल वर्क निकलता है, टोटल वर्क अगर हमें निकालना है कि टोटल वर्क कितना था, तो वो कैसे निकलता है कि हमारे पास डेज़ कितने हैं, टोटल कितने दिन में दोनों ने मिलकर काम किया, इनटू में दोनों की टोटल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3, और डेज़ हमें कितने गिवन है, 26 इंटू में 3। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसी काम को ए अकेला कितने टाइम में पूरा करेगा। अब देखो टोटल हमारे पास क्या आ गया है, वर्क आ चुका है कि टोटल वर्क हमारे पास क्या था, 26 इंटू में 3। अब ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 है, तो 2 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना बन गया हमारे पास, 13। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 39 डेज़ आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल सा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दोनों की एफिशिएंसी दे रखी थी कि अगर ए एक काम करता है तो बी उसका डबल है, मतलब वो दोगुना काम करेगा। अब ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलता है कि यहाँ पर दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया और दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब मुझे ए का निकालना है, तो ए की एफिशिएंसी से मैं डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास ए के क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ अ प्लॉट इज़ 212 स्क्वायर यार्ड देन द एरिया इन स्क्वायर फीट। तो अब ये हमें यार्ड में दे रखा है, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर फीट में निकालना है। अब इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हो जब आपको रिलेशनशिप पता है कि एक यार्ड में कितने फीट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। हमें निकालना क्या है, फिट के अंदर जो है निकालना है कि कितना क्षेत्रफल आएगा फिट में। तो 1 यार्ड बराबर कितना होता है, 3 फीट के बराबर होता है। अब क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है ना, इसका मतलब क्या होगा, 1 यार्ड मल्टीप्लाई 1 यार्ड ऐसे करके। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि क्या आया हमारे पास, 9 स्क्वायर फीट कह सकते हो आप, है ना, 9 स्क्वायर फिट। क्योंकि देखो एरिया हमें यार्ड में स्क्वायर में गिवन है ना, स्क्वायर यार्ड में गिवन है। तो यहाँ से भी हमने, क्योंकि हमें सिंपल पता है कि 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है, तो और एरिया जो है वो स्क्वायर यार्ड में गिवन है, तो हमने क्या कर लिया, इसको स्क्वायर यार्ड कैसे बनाएंगे कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 यार्ड इंटू में 1 यार्ड क्या आ गया, यानी कि, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर यार्ड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में, 9 स्क्वायर फीट के बराबर आ गया। अब हमने क्या निकालना है, सिंपली एरिया निकालना है फिट के अंदर। तो जो हमें यार्ड में गिवन है उसको आप क्या कर दो, यानी कि 212 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 9 को 2 से करोगे तो 8 आएगा लास्ट में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस इसमें यही हमें याद रखना था। अगर ये पता है तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखो द वैल्यू ऑफ, इस तरीके का क्वेश्चन इससे पहले वाले जो हमने PYQ किए हैं उसमें भी आ चुका है। तो देखो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लोगे तो 1 - 1/2 करोगे तो 1/2। हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ से करोगे तो ये 2/3 बनेगा, फिर यहाँ से 3/4 बनेगा, एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ से करोगे तो n-1 अपॉन में n आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे कैंसिल आउट हो रही है, इस तरीके से क्रॉस में ये कैंसिल आउट हो रही है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 होगा, तो ये n
यहाँ पे कहीं n-1 आया होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास में? आपके पास में जो फाइनल बचेगा वो ऊपर तो बचने वाला है 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? n बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, अब एक थैले में 9 लाल बॉल दे रखी है, 7 जो है सफ़ेद है, 4 जो है वो काली गेंद है और हमें क्या निकालनी है? 2 गेंदें निकालनी है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों जो गेंद है वो सेम कलर की होनी चाहिए, उसकी प्रायिकता हमें यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है। कैसे होगी? अब देखो टोटल बॉल देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर 7 और 4 11, 11 और 9 यानी कि टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो गई? 20। ठीक है, यानी कि टोटल आउटकम्स हम कैसे निकालेंगे? 20C2। ठीक है, 20C2 यानी कि 20 में से हम क्या कर रहे हैं? 2 बॉल को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 20C2 यहाँ से हम निकालेंगे। अब 20C2 जो है वो कैसे निकलता है? ये फॉर्मूला जो है कैसे ओपन होता है यहाँ पर, यानी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यहाँ पर मिक्सचर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सोल्व करोगे? 20 फैक्टोरियल, यहाँ पे 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास? 20 × 19 और मैं इसको 18 फैक्टोरियल लिखूँगी और नीचे भी मेरा क्या आएगा? 18 फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 2 × 1। अब 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से यहाँ पे 10 को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये मेरा आ गया 190। ठीक है, यानी कि टोटल मेरे पास केसेस कितने बन गए हैं? 190 बन गए हैं। अब क्या निकालना है? अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, जो दोनों बॉल है ना वो क्या होनी चाहिए? सेम कलर की होनी चाहिए। यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ? 9 में से दोनों बॉल निकल सकती है, या फिर यानी कि या आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनकी प्लस करेंगे। या फिर मेरे पास क्या केस बन सकता है? या फिर मैं 7 में से दोनों बॉल निकाल सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ? 4 में से दोनों बॉल निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही अब 9C2 को सोल्व करेंगे, 7C2 को और 4C2 को। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल केस ये बनेंगे और टोटल केसेस हमारे पास कितने बन चुके हैं? 190 बन चुके हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए 9C2 इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? वही सेम 9 फैक्टोरियल, 9 में से 7 2 माइनस करोगे तो 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल ऊपर 7 में से 2 करोगे माइनस 5 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। सेम 4 फैक्टोरियल, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो इसको जब आप ओपन करोगे 9 को, आपको पता है 7 आने वाला है तो डायरेक्ट ही 7 काट दो। ऊपर क्या बचेगा? 9 और 8 बचेगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऐसे ही यहाँ पर 7 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे तो आपको पता है 5 आने वाला है तो 7 × 6 और नीचे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, यानी कि 2 × 1 कर दो प्लस 4 में आप क्या करोगे? 4 × 3 और नीचे जो 2 फैक्टोरियल है 2 × 1। अब कुछ कट रहा है तो हम यहाँ से काट देते हैं। 2 कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये 4 पे कट गया, यहाँ से ये 3 पे कट गया और यहाँ पे ये 2 पे कट गया। तो मेरे पास टोटल केसेस कितने आ गए? देखो 9 को 4 से 36, ये 21 हो गए और यहाँ पर ये 6 हो गया। अब ये टोटल केसेस मेरे पास कितने बन जाएंगे? 6 और 6 12, 12 और 1 13, 63 केस। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? टोटल 63 और डिवाइडेड बाय 190। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 190। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है उससे ये मिक्स करके क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। तो ये समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे हमें निकालना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? मुझे गिवन है r प्लस एच मुझे गिवन है 20 सेंटीमीटर और इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया देखो, सिलेंडर जो होता है ना, एक तो हमारे पास होता है कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड का मतलब उसमें हम जो ये ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल जो है उसको काउंट नहीं करते, तो हम सिंपली निकाल लेते हैं 2πRh। लेकिन जब टोटल की बात आती है तो टोटल में हम ये सर्किल और ये वाला नीचे वाला सर्किल जो है ना बेस, इसको भी ऐड करते हैं। तो मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh प्लस 2 बार πr² ऊपर का और नीचे का πr²। अब देखो यहाँ से 2πr मैं कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा मेरे पास? अंदर बचेगा h प्लस r और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू मुझे टोटल सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 880। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 2 × में पाई की वैल्यू रखो यहाँ से
22/7 और r की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, और ये मुझे दे रखा है 20 इज इक्वल टू में 880। अब यहाँ से देखो 10 से 10 कैंसिल आउट कर लो, 11 से इसको काट दो, या यहाँ से देखो 22 दूनी 44 होते हैं, 44 दूनी 88, 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। r की वैल्यू 7 आ गई। अब दोनों का सम मुझे 20 गिवन था, तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, h की वैल्यू मेरे पास आ गई 13। अब यहाँ से क्या निकालनी है, हमें वॉल्यूम निकालनी है। अब वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, वॉल्यूम क्या रहेगी, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, पाई वही 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, और h कितना हो गया 13, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ से हम देखो सब में यूनिट प्लेस, जीरो तो आने से रहा, जीरो नहीं आएगा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचे ये दोनों क्वेश्चन, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे देख लो क्या आने वाला है। तो यहाँ से आप देखोगे 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, यानी कि 1 आएगा लास्ट में, और 1 को 2 से करोगे तो 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ईजी था, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ चाइल्ड हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 6 ईयर एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 5 ईयर, देन इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ द चाइल्ड। ये देखो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और ये आपने पढ़ा होगा है ना, कि जो IQ होता है आपके पास में वो किसके बराबर होता है, मेंटल एज यानी कि MA, और क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है यानी कि CA, और इनटू में हम क्या करते हैं 100 करते हैं। तो मेंटल एज मेरे पास गिवन है 6, और जो CA मेरे पास गिवन है वो कितना दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से आप इसको क्या करो 5 से कैंसिल आउट कर दो, 20 यानी कि कितना आने वाला है 120। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट क्वेश्चन में जो हमारा एक साइकोलॉजी वाला 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आपसे ये पूछ सकता है डायरेक्ट IQ किसके बराबर होता है। तो हम ध्यान रखेंगे MA CA इंटू में 100। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी जो है उसको हम बेच रहे हैं 20% के लाभ यानी कि प्रॉफिट में बेच रहे हैं, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर उसको हम 400 कम में बेचें, 400 कम में बेचते हैं तो ये 20% की हमें क्या होती है, हानि होती है। तो आप देखो इसमें घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, तो हम घड़ी का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। अब क्वेश्चन में दे रखा है इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, यानी कि मैंने 120 की बेच दी। अब कह रहा है कि अगर मैं 400 कम में बेचूं तो मुझे 20% की क्या हो रही है, हानि होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है क्रय मूल्य से कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। तो 20% की मुझे हानि होती है, यानी कि 80 आ गया। अब ये जो 400 है ना, वो कहाँ से कहाँ तक का डिफरेंस है। देखो जब मैं इसको 20% प्रॉफिट पे बेच रही हूँ तो 120 यहाँ पर आ गया। तो अब ये जो 120, 80 से 120 का जो डिफरेंस है यानी कि 40, ये इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 400 रुपये कि अभी मैं जितने में उसको बेच रही हूँ, जितने में मैंने कितने में बेचा उसको 120 में बेचा, लेकिन मैं 400 कम में बेचूं। अब मुझे तो इसका नहीं पता ना एग्जैक्ट, मुझे इसकी सेलिंग प्राइस नहीं बेचा कि पता है कि कितने में बेचा गया, तो मैंने मान लिया कि 120 में बेचा है। अब 120 में जब बेचा है तो वहाँ से देखेंगे हम कि 120 में बेचा है, लेकिन मैं इसको 400 कम में बेचूं तो मुझे क्या होगा, 20% की हानि होगी। यानी कि 80 में अगर मैं उसको देती हूँ तो 80 से 120 ये जो डिफरेंस है ये मेरे पास कितना आएगा, 400 का आएगा। और एक्चुअल में तो 400 का है, लेकिन जब मैं इसको 100 और ऐसे मान के कर रही हूँ तो मेरे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 400 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो 1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 10 आएगी। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1000। तो आपके पास में जो कॉस्ट प्राइस है CP जो है वो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखो, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 44% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ पे देखो जिस संख्या से कम है ना वही संख्या मान लेते हैं। तो तीसरी संख्या से कम है तो मैंने तीसरी संख्या क्या मान ली, 100 मान ली। अब पहली कितनी कम है, 30% कम है, यानी कि पहली जो संख्या है 30 कम है, तो मतलब पहली संख्या आ गई मेरे पास 70।
दूसरी कम जो है ना वो कितनी है, 44% कम है। तो दूसरी जो संख्या है वो मेरे पास कितनी आ गई, 56 आ गई है। अब इसने क्या पूछा है कि दूसरी जो संख्या है यानी कि ये जो 56 है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ से आपके पास में 14 आएगा, यानी कि ये डिफरेंस कितना आया, 14 आया। लेकिन हमें परसेंटेज पूछा है कि ये जो संख्या है इससे कितनी कम है, तो हम कैसे निकालेंगे, 14 जो डिफरेंस आया वो किससे कम पूछा गया है, पहली से पूछा है ना, तो पहली वाली को नीचे रखेंगे, 70 इंटू में 100, तो यहाँ से 10 से 10, 7 से ये 2 आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना आंसर आ जाएगा, 20% कम है। समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो वास्तविकता की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करती है। तो क्या है यहाँ पर, इस अगेन जो है ये पेडागोजी का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा, मेटाफिजिक्स। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा।